वंदे मातरम। आज की इस सुनहरी संध्या में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे समय के बाद में रामायण ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ और इसके लिए पूरी की पूरी संस्कार की टीम ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया। मांझर सी काट रही दिन रैन वो तो है राम बलिहारी। एक दिवस स्वरूपी युगो युगो कब दरस देंगे प्रभु राम हितकारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र बीत गई सारी। एक लंबा काफिला, एक बुरे वक्त का अंत हुआ। कोरोना के इस काल में भारत विकास परिषद के लिए तो एक वरदान ही साबित हुआ और संपूर्ण देश में सेवा और संस्कार की तो लगता है कि लय ही पूरी की पूरी बन गई। ऐसे में ही संस्कार के इस महानतम रामायण ज्ञान प्रतियोगिता में आप सबों ने भाग लिया। आज उसी के पुरस्कार घोषणा के कार्यक्रम में हम सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय चंद्रसेन जैन जी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय सुरेश जैन जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्याम शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गजेंद्र सिंह संधू जी हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि प्रोफेसर साहब, जो कि आप भी हमारे साथ में हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर में। प्रोफेसर के अग्रवाल जी, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्यालय, देश के हमारे 9 क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय समन्वयक, राष्ट्रीय अंकेक्षक तथा सभी 9 क्षेत्रों से पधारे हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री और सभी 9 क्षेत्रों से पधारे हमारे राष्ट्रीय वित्त सचिव, राष्ट्रीय मंत्री प्रकल्प वित्त सचिव, राष्ट्रीय मंत्री प्रकल्पों के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन, प्रकल्पों के मंत्री व सदस्यगण, प्रांतों के पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय सचिव, परिषद के सदस्य एवं आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी प्रतिभागी एवं दर्शक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं साधुवाद। थोड़ी कार्यक्रम में विलंब हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमारी परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन एवं भारत माता और हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ में ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी से निवेदन होगा कि कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के इस दीप प्रज्वलन में हमारे साथ में हमारा साथ निभाएंगे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी को पुनः, आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। हम राष्ट्रीय गीत का गायन करेंगे। राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी, कुसुमित ध्रुवदल शोभिनी,
वारिणी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कण्ठ कलकल निनाद करले कोटि कोटि भुजै धृत कर करवाले अबलाकेनुमारक बले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी विपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि रिधि तुमि मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला अतुला सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जीवन की नैया जो कभी फंसे बीच मझधार, राम नाम का केवट ही उसे लगाता पार। राम के नाम में बड़ी ताकत है और आज उसी राम नाम के कारण ही हम सब इस एक मंच पर और एक छत के नीचे एकत्रित हुए हैं। भले ही वो मंच वर्चुअल हो, फेसबुक हो, जूम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, लेकिन सब हम आज राम नाम के कारण ही एक मंच के नीचे जुटे हुए हैं। बड़ा ही अनोखा वर्ष है, पूरे यादगार वर्ष रहेगा। आने वाली पीढ़ी इस वर्ष को याद करेगी क्योंकि इसी वर्ष राम मंदिर का निर्माण चालू हुआ है और इसी वर्ष आपके लिए अच्छे अच्छे सारी सौगात आई है। अब मैं स्वागतीय मंच परिचय एवं उद्बोधन हेतु हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय चंद्रसेन जैन जी को आमंत्रित करता हूं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। आप हरियाणा सरकार में वरिष्ठ सिविल इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप भारत विकास परिषद से 1986 से जुड़े हुए हैं। आप 1995 से 2000 तक एक लंबे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय मंत्री राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता रहे। पिछले 4 वर्ष केंद्र में राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री के पद पर रहने के पश्चात वर्तमान में संस्कार प्रकल्पों के राष्ट्रीय चेयरमैन के पद पर शोभायमान है। आपके नेतृत्व में संपूर्ण परिषद में एक कठिन करोला काल में भी सभी कार्यक्रमों का कुशल संचालन तकनीकी से भरपूर उपयोग के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है आदरणीय चंद्रसेन जैन जी। धन्यवाद रोहिया जी। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय गजेंद्र सिंह जी संधू, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। रुद्रपुर शाखा के से बहुत समय से रुद्रपुर शाखा के बहुत समय से माननीय सदस्य हैं। वर्तमान में आप भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व व मार्गदर्शन में परिषद की पूर्ण गतिविधियां कार्यरत हैं। आपके इस कार्यक्रम में पधारने पर हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। आज दूसरी जोड़ी जो है अपने 1900 श्री श्याम शर्मा जी 1954 में एक छोटे से गांव किसान परिवार में जन्म लेकर गांव से ही प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करके जाने माने बिड़ला इंस्टीट्यूट पिलानी, जिसको कि बिट्स के नाम से जाना जाता है, खेलों में भी अपना अच्छा उच्च स्थान रखते हुए इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक्स में BA ऑनर्स पास किया। आपने राजस्थान सरकार में 31 वर्ष तक सेवा की
और स्वेच्छा से यानी वीआरएस कार्यकारी अभियंता पद से निवृत्ति प्राप्त की। 1989 में आप संस्थापक सदस्य है, संस्थापक सचिव भारत विकास परिषद के कोटा ब्रांच की स्थापना की। परिषद के माध्यम से कोटा में सेवा संस्थान जो हॉस्पिटल जो चल रहा है वो आपके प्रयास से ही प्रारंभ हुआ है, क्योंकि आज 350 बिस्तर वाली मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में 70 उच्च डॉक्टरों के साथ साथ 450 अपने सहयोगियों के साथ साथ अपना एक उच्च स्थान देश में रखता है। गत 4 वर्ष आप राष्ट्रीय कार्यालय में उपाध्यक्ष में पद में रहकर वर्तमान में परिषद के आज राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आपका पधारने का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री सुरेश चंद्र जी जैन, जिनका परिचय कराना भारतीय विकास परिषद के लिए क्या जो कि हमारा संगठन है उसमें कराना बड़ा ही कठिन सा महसूस होता है। उनका एक बहुत लंबा अपना कार्यकाल है जो कि सेवा में लगा हुआ है। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव मेहंदीपुर में जन्म लेकर 1978 में बी फार्मा पूरा किया। 1980 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय सेवा अभियान की शुरुआत की। छात्रों में देशभक्ति की संस्कृति विकसित करने के लिए अपना पूरा जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, यूएनयू, जीएनयू, एनसीईआरटी में कार्य किया। 1988 से 92 तक दिल्ली सरकार में दिल्ली राज्य में एबीवीपी के राज्य संगठन सचिव थे। 1995-97 के दौरान जम्मू कश्मीर में भी कार्य बड़ी सूझबूझ के साथ संवेदनशील में भी इन्होंने पूरी तरह किया। फिर उसके पश्चात दिल्ली में भी राजस्थान दिल्ली के विंग प्रभारी पर आरएसएस के दिल्ली के विंग प्रभारी बने। 2005 में हरियाणा प्रांत के माननीय प्रचारक के रूप में जमीनी स्तर पर कार्य किया। मेरा सौभाग्य भी था कि मैंने इनके नेतृत्व में अपने प्रांत हरियाणा में प्रांतीय प्रचारक रहते हुए जैन साहब के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। 2010 में महाराष्ट्र, उसके पश्चात 2010 में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में एक आरएसएस के संपर्क प्रमुख के रूप में कार्य किया। गांव का विकास हो, इस हेतु मेरा गांव मेरा तीर्थ की अवधारणा को आगे बढ़ा रखते हैं। जैन साहब पूरी तरह से रखते हैं। गांवों का समग्र विकास पूरी तरह हो, इस प्रकार उनका पूरा ध्यान रहता है और उसको कार्य करते हुए आज वर्तमान में अपना भारतीय विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद पर या जिम्मेवारी के रहकर कार्य करते हैं। और इस कोरोना काल में जिस प्रकार उन्होंने अपने हेडक्वार्टर दिल्ली में रहते हुए जिस प्रकार संचालन सूझबूझ के साथ किया है, उसके हम बहुत बहुत प्रशंसक भी हैं और बहुत बहुत इसका धन्यवाद भी मानते हैं कि अपने संगठन से आए हुए व्यक्ति ने पूर्ण रूप से जिम्मेवारी के नाते और अपना ही समझ करके उन्होंने कार्य किया। इसके पधारने पर मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके पश्चात अपने आज जो हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, अपने कोर कमेटी के समिति, आज कोर कमेटी की बैठक भी थी। उसके साथ संपत जी खुर्दिया जो अपने नहीं महेश बाबू गुप्ता जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आप नोएडा से संबंध रखते हैं। अपना बीकॉम सीए करके 30 वर्ष से सीए के प्रैक्टिस में कार्यरत हैं। अनेक पदों पर रहते हुए 2007 से 2009 तक अपने जनरल सेक्रेटरी स्टेट के रहे। 2011 से 2012 तक 13 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वर्तमान में आज नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर के पद पर कार्यरत हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान संपत जी खुर्दिया, जाना पहचाना नाम है, हमारे बीच में बहुत साल से कार्य कर रहे हैं। चार्टेड अकाउंटेंट हैं, दिल्ली बम्बई के निवासी हैं और उनके अपनी जो उनका एक प्रकार का अकाउंट के मामले में उनकी पूरी तरह पारदर्शिता रहती है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम राष्ट्रीय स्तर तक वो करते हैं। मेरे को आज भी याद है कि 2001 में जब एनजीएससी बॉम्बे के अंदर हुई थी तो उस बोरीवली के उस समय अध्यक्ष थे और सारे पुरस्कार इनके माध्यम से उन्होंने संपन्न कराए थे। वो समय मुझे पूरी तरह याद है। उसी तरह से जुड़े हुए आज हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय वित्त मंत्री के कार्यरत हैं श्री अजय दत्ता जी, कोर कमेटी के सदस्य हैं। गत वर्ष
से 4 साल तक अपने अनेकों कार्य से कार्यरत हैं। अब भारतीय विकास परिषद में अनेक पदों पर कार्य किया है, लेकर उनको उनका कार्यकाल आज भी स्मरणीय रखा जाता है। अब वर्तमान में वो राष्ट्रीय अपना कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत है। उनका जो समय, उनका बहुत समय, और उनको जो याद किया जाता है बहुत अच्छी अपनी सूझबूझ के अंतर्गत चंडीगढ़ के अंदर जो हमारी वर्कशॉप है, जो चंडीगढ़ के अंदर हमारा डाइविंग सेंटर है, जो कि अपने देश में एक बहुत बड़ा स्थान, एक बहुत बड़ा रूप उन्होंने खड़ा किया है, वो उसकी ही देन है। और हम बहुत उनके आभारी हैं कि वो भी आज अभी पिछले समय से भी अपने उसमें कोर कमेटी की बैठक में लगते हुए आज इस साथ जुड़े हैं। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु बंधुओं, ये अपना आज बड़ा अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि राम मंदिर निर्माण के इस ऐतिहासिक वर्ष में भारतीय विकास परिषद ने भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रामायण ज्ञान प्रतियोगिता का संपन्न कराया है। राम मंदिर निर्माण के अलौकिक आनंद की अनुभूति वाले इस ऐश्वर्य वर्ष के कार्यक्रम में मैं चंद्रसेन जैन आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रभु राम की प्रेरणा से जन जन को प्रभावित करने वाली ये प्रतियोगिता प्रारंभ एक छोटे से कार्यक्रम के रूप में शुरू हुई थी, पर धीरे धीरे हमारी पूरी संस्कार टीम के साथ साथ पूरे परिषद परिवार का हमें अभूतपूर्व समर्थन और सहयोग प्राप्त होता गया, जिसमें कि यह कार्यकाल अत्यंत ही भव्य और शानदार बनता गया। हमारी केंद्रीय दायित्वधारी गण हमें लगातार प्रोत्साहन देते रहे और राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्यामजी शर्मा जी ने हमारे विभिन्न बैठकों में अपनी उपस्थिति से हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन किया, जिसकी कि हम पूरी प्रशंसा संस्कार की टीम नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती रही। हम आप सभी की ओर से कोर कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। परिषद परिवार के पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की विभिन्न शाखाओं, प्रांतों और क्षेत्रों से पधारे सभी सम्मानित और प्रतिष्ठित दायित्वधारीगण, सदस्य और उनके परिजनों का मैं कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह आप सबके उत्साह, सहयोग और प्रेरणादायक मनोभाव का ही असर था, जिसके कारण हम लोग ऐसी भव्य और ऐश्वर्य प्रतियोगिता सकुशल संपन्न करा पाए। हम सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद और अत्यंत ही कृतज्ञ भाव से स्वागत व अभिनंदन। हम अपने उन सभी साथियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर स्वानंद भाव से स्वयं के परिवार का और अपने रिश्तेदारों का इस प्रतियोगिता में पंजीकरण कराया और कार्यक्रम को गति प्रदान की। आपके उत्साह और समर्थन के बिना हम ऐसी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते थे। आपने अपने उन रिश्तेदारों के परिषद से संपर्क कराने का सहयोग प्रदान किया, जो लोग अभी तक हमारे कार्यों का सीधा अनुभव प्राप्त नहीं किए हुए थे। हम अपने ऐसे सभी साथियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए आप सभी लोगों का इस पुरस्कार समारोह में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए श्री के अग्रवाल जी, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि अपने इस समय राष्ट्रीय संरक्षक हमारे हैं। वो मैं उनका बहुत जो कि भारत को जानो ऑनलाइन के भी अपने चेयरमैन रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार भी और प्रकट करता हूं और सभी बंधुओं को बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी का माननीय चंद्रसेन जैन जी का बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ में हमारे पैट्रोन, हमारे संरक्षक माननीय प्रोफेसर के अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। आप वर्तमान में एनबीए और मतलब कि आप एनबीए के चेयरमैन हैं और फाउंडर वाइस चांसलर ऑफ GGSIPU यूनिवर्सिटी से आप हैं। हम माननीय अपने प्रोफेसर के अग्रवाल जी का भी बहुत स्वागत करते हैं इस काम में, आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद। माइकले, मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद सर। किसी भी कार्यक्रम में उसके परिकल्पना करना और कार्यक्रम को संयोजना एक बहुत बड़ा कार्य है। जब हम कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं और उसके बाद जब कार्यक्रम धरापटल पर आता है और लोग उससे जुड़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि कार्यक्रम में क्या क्या खामियां रही, किस प्रकार ये मतलब कि अपनी ऊंचाइयों को छुआ,
या किस प्रकार से कार्यक्रम को हमने सफल बनाया। तो कार्यक्रम एवं प्रकल्प परिचय के लिए मैं राष्ट्रीय चेयरमैन भारत को जानो के माननीय श्री राकेश सचदेवा जी को आमंत्रित करता हूं। आप पंजाब सरकार के इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर स्थापित हैं। आप भारत विकास परिषद से 1991 से जुड़े रहते हुए भारत को जानो प्रकल्प के कई पदों पर रहने के बाद वर्तमान में भारत को जानो प्रकल्प के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन के पद पर शोभमान है। आइए राकेश सचदेवा जी। वंदे मातरम। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गजेंद्र सिंह संधू जी, श्री सुरेश शर्मा जी महामंत्री जी, श्री सुरेश जैन जी संगठन मंत्री, और हमारे सूत्रधार संकल्प प्रकल्पों के सूत्रधार श्रीमान चंद्रसेन जैन जी एवं अन्य गणमान्य अधिकारीगण एवं जो प्रतिभागी एवं विभिन्न शाखाओं से हमारे साथ जुड़े हुए प्रतिभागी और सदस्यगण, सभी को नमन, वंदे मातरम। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा रामायण ज्ञान प्रतियोगिता का परिणाम वितरण पारितोषिक वितरण समारोह आज हम केंद्रीय नेतृत्व के सानिध्य से कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कल्पना, जैसे कोरोना काल में हम अपना भारत को जानो जो स्कूल स्तर पर बच्चों को लिखित परीक्षा के रूप में करवाते हैं, वो इस बार लिखित रूप में करवाना संभव नहीं था। तो इस विकट परिस्थिति में इसका विकल्प ढूंढते हुए हमने विचार किया, ध्यान आया कि इसको हम गूगल क्विज फॉर्म के माध्यम से स्कूलों तक करवाएंगे। स्कूल स्तर तक बहुत सी शाखाओं ने गूगल फॉर्म के माध्यम से इस प्रकल्प को करवाया और काफी बड़ी गिनती में बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया। इसके उपरांत अब प्रांतों के लिए प्रांत स्तर वाले इसको कैसे कराएंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, सीक्रेसी के साथ कैसे हो पाएगा, क्योंकि गूगल फॉर्म में थोड़ी बहुत संभावना रहती है कि बच्चे चीटिंग कर सकते हैं। तो हमने एक गूगल ऐप तैयार करवाया जो मोबाइल फोन पर एप्लीकेबल था, कंपैटिबल था। तो उसको प्रांतों को सौंपने के लिए, प्रांतीय प्रतियोगिता करवाने के लिए हमें आवश्यकता थी कि उसको एक बार हम टेस्ट कर लें, क्योंकि दीपावली के बाद सभी प्रांतों से इसकी डिमांड आनी शुरू हो जाती कि हमें उसका प्रतियोगिता का क्विज उपलब्ध करवाएं। ऐसा करते हुए मैंने दीपक जी से बात की कि हम इसको टेस्ट कर, दीपक जी का फोन आया भी इसको टेस्ट करना है। हमने कैसे टेस्ट करेंगे, तो ध्यान में आया भी दीपावली नजदीक आ रही है, तो क्यों ना हम अपने सदस्यों के बीच रामायण प्रतियोगिता करवाएं। इससे हमारा ये सॉफ्टवेयर टेस्ट भी हो जाएगा और दीपावली का पर्व है, रामायण प्रतियोगिता भी हो जाएगी। तो ऐसा करते हमने माननीय चंद्रसेन जैन जी से इसके बारे में मशवरा किया। उनकी सलाह से उन्होंने हमें स्वीकृति दी और हमने ये कार्य शुरू कर दिया। इसकी उद्घोषणा करते हुए जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉन्च किया, तो पहले ही दिन 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गई। तो ये देखते हुए, इस रिस्पांस को देखते हुए हमने इसकी डेट आगे बढ़ाई। तो ऐसा करते जैसे जैसे दिन बीतते गए, रजिस्ट्रेशन बढ़ती गई, तो कुल बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास रजिस्ट्रेशन आई और 21 और 22 नवंबर को हम इसको करवाने में सफल हुए। कुछ तकनीकी परेशानियां भी आई, कुछ गुणात्मक अनुभव भी हुए। जैसे एक चंडीगढ़ से एक बहन जी ने मेरे साथ इस पे बात की, फोन किया कि आपका ये प्रकल्प बहुत अच्छा है। हम कहते हैं हमारे घर में प्रतिदिन हम रामायण पढ़ते हैं, 1 पेज 2 पेज जैसा भी हो, हम रामायण का पाठ करते हैं। लेकिन इस प्रतियोगिता के बाद हम रामायण को समझने लगे हैं। प्रत्येक दोहे में, चौपाई में, श्लोक में हम उसका अर्थ ढूंढते हैं। तो ये हमारी एक विशेष गुणात्मक उपलब्धि है जो संख्यात्मक उपलब्धि से कहीं ऊपर है। तो हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हमारी संस्कृति में संस्कारों के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उनका चरित्र हम अपने जीवन में धारण करें
और मैं आशा करता हूं कि हम आगे भी परिवारों में ऐसे ही जाते रहेंगे। इसके माध्यम से हमारी सभी टीमों ने संस्कार की सभी प्रकल्पों के एक तरह जैसे उन इस प्रकल्प के माध्यम से हमारा विलय हो गया आपस में। इसमें कुछ तकनीकी खामियां भी रही, इनको हमारे स्तर पर टेक्निकली और प्रतिभागियों के स्तर पर भी कुछ दिक्कतें आई, हम उनको दूर करके और आगे से और भी बढ़िया प्रतियोगिता देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। अब मैं कार्यक्रम की जो पूरी प्रतियोगिता हुई उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट के लिए हमारे राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन श्री निर्मल जोशी जी, इनको आमंत्रित करता हूं। आप कैरियर काउंसलर, मोटिवेटर, राइटर और हम सबों के बीच में इनर्जाइजर के रूप में आप विद्यमान हैं। आप वाराणसी से हैं। आपने कई पुस्तकों का सफल प्रकाशन अपनी ओजस्वी लेखनी से किया। भारत विकास परिषद से बहुत पुराने काल से आपके संबंध रहे और आप बहुत अन्य पदों पर रहने के बाद में वर्तमान में भारत को जानो प्रकल्प के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन के पद पर शुभाभियान है। माननीय निर्मल जोशी जी। धन्यवाद। वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं आदरणीय सभी वरिष्ठ समस्त अधिकारीगण, मित्रों, बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारा रामायण ज्ञान प्रतियोगिता, जो कि बहुत छोटे से कार्यक्रम में एक 5000 के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ था, वो आगे बढ़ते 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 जब हमने प्रतियोगिता पूरी की है तो लगभग 11,500 हमारा पंजीकरण हो गया। मोर देन 11,600 रजिस्ट्रेशन रिसीव्ड। और हमारे लगभग 7,000 लोगों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि जहां हम 5,000 रजिस्ट्रेशन की सोच रहे थे, वहां 7,000 के आसपास लोगों ने प्रतियोगिता में प्रतिभागिता किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रतियोगिता के कार्यक्रम को संपादन करने में हमने 1,78,690 SMS भेजे। 1,78,690 1,78,690 SMS वेयर सेंट। और इसके अलावा हमने 45,211 ईमेल भेजे। 45,211 ईमेल वेयर सेंट। इसके अलावा ईमेल से हमारे पास कोई क्वेरी जो आई है, दैट वाज 9,485 9,485 क्वेरी हमारे पास आई, जिसका हमने जवाब दिया तमाम लोगों का। इस प्रकार से और हजारों कॉल आए, पता नहीं हम लोग को याद नहीं होगा कि सवेरे से शाम तक हम लोगों ने कितने कॉल अटेंड किए। और इससे क्या हुआ कि पूरे देश भर में तमाम लोग भारत विकास परिषद से इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ गए और रामायण के और राम के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ी। और कई लोगों का सहयोग रहा, सब क्षेत्रों ने सहयोग किया। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कई क्षेत्रों से सहयोग आया है। जैसे साउथ से हमारे 385 लोग रजिस्टर हुए, वेस्ट से 899 रीजन से, नॉर्थ वेस्ट से 872, नॉर्थ ईस्ट से 363, सेंट्रल रीजन से 433, ईस्ट रीजन से 476 और एनसीआर 2 से 623 और एनसीआर 1 से 404 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुए। लेकिन हमारा नॉर्थ रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र, हमारे परिषद का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहां से इतना ज्यादा उत्साह रहा कि उन्होंने कुल 7,166 पंजीकरण हमको दिया। 7,166 रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नॉर्थ जोन, विच इज द बिगेस्ट जोन ऑफ भारत विकास परिषद। परिषद का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है हमारा नॉर्थ, वहां से हमें बहुत ज्यादा पंजीकरण मिला। हम कृतज्ञ हो गए उनके उत्साह को देख करके। इसीलिए यही कारण है कि हमारे जो विनर की संख्या है उसमें भी मेजॉरिटी संख्या हमारे नॉर्थ से आई है, क्योंकि काफी ज्यादा वहां से पंजीकरण आया। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट से, हमारे वेस्ट से और ईस्ट से, इन सब जगह से कच्छ, पोरबंदर, झारखंड, राजस्थान, जयपुर, हरियाणा शहरों से, उत्तर प्रदेश के शहरों से हमारे तमाम नेता निकले हुए हैं। और इन सारी चीजों को संकलन करने के बाद जो पुरस्कार हम लोगों ने सोचा था कभी शुरुआत में कि हम 50 सिक्के देंगे, वो बढ़ते बढ़ते सैकड़ों सिक्कों में परिवर्तित हो गया। और उसके अलावा हम कई और पुरस्कार के साथ अयोध्या की यात्रा के साथ आप सामने प्रस्तुत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के इस प्रकार के सहयोग का। हमें आशा है कि आगे भी हम बहुत ही शानदार कार्यक्रम इसी श्रृंखला में आपके सामने पेश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल जी। कार्यक्रम की जो रूपरेखा होती है, फिर उसके कार्यक्रम की जो प्रतिक्रियाएं होती है, वो अपने आप में एक अजीब अनुभव होता है। अनेकता में एकता। संपूर्ण देश में जो इस कार्यक्रम ने एक ऐसा वातावरण बनाया, एक ऐसा माहौल तैयार हुआ कि पूरा देश, पूरा भारत विकास परिषद लगा कि राममय ही हो गया। क्योंकि ये प्रतियोगिता केवल और केवल भारत विकास परिषद के
सदस्यों और उनके उनके मतलब कि रिलेटिव्स के लिए या उनके पति पत्नियों के लिए या उनके बच्चों के लिए ही था। और मुझे लगता है कि अब तक के जितने भी कार्यक्रम रहे हैं सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए, लेकिन मतलब संस्कार के प्रकल्पों में इस कार्यक्रम में अपनी अलग पहचान बनाई। इसीलिए कहते हैं कि कितने भी अनमोल रतन हो, मिलते सागर की गहराई में, राम नाम से तो पत्थर तैरे, दम है इस सच्चाई में। चलिए मैं आपको ले चलता हूं देश के भिन्न भिन्न कोनों से जो हमारे इस कार्यक्रम के प्रति प्रतिक्रियाएं आई। एक मतलब कि भावपूर्ण जो लोगों का इस कार्यक्रम के प्रति भाव, अपने अपने भाव भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न बोलियों में अपने अपने जो भाव प्रकट किए, बड़ा ही मार्मिक है। चलिए आपको ले चलता हूं उन प्रतिक्रियाओं की तरफ। विकास परिषद आयोजित रामायण ज्ञान प्रतियोगिता जो दिवाली पर्व पे आयोजन किया गया, उससे हमें बहुत आनंद है, गर्व है। हम गांधीधाम बाल विकास परिषद से मैं प्रमुख श्री जखाभाई हुमल बोल रहा हूँ। मेरे साथ हमारे डायरेक्टर भावनानी साहब, DK अग्रवाल साहब और सेक्रेटरी हितेश भाई रामानी हम बैठे हैं। हमें बहुत आनंद हुआ ये प्रतियोगिता में जिसने भाग लिया और जिन सभ्यों को प्रतियोगिता में जीत मिली उसको हम बहुत अभिनंदन करते हैं। और भारत विकास परिषद गांधीधाम की तरफ से सबको चांदी के सिक्के भेंट दिए हैं, उसका हमें बहुत आनंद है। इस प्रतियोगिता बहुत अच्छी रही और बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। हम जानते हैं कि भगवान श्री राम गांधीधाम द्वारा आयोजित जब रामायण की प्रतियोगिता ऑनलाइन हुई, इसका हमें बहुत श्रेय मिला है कि उनको स्पॉन्सर करने का। और इस टाइप की प्रतियोगिता हमेशा रहे, कार्य प्रकल्प बना के हम इसको और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, उसके लिए हमारी शुभेच्छा है। भारत विकास परिषद प्रांत की तरफ से और राष्ट्रीय भारत विकास परिषद को हमारा सहयोग रहेगा हमेशा, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। सभी विजेताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा है। धन्यवाद। रामायण प्रतियोगिता एक सुंदर एक्सलेंट प्रोग्राम है। पूरा रीजन से मेरे को खबर मिलता है कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने पहले नहीं देखा। So we should thank the organizers for arranging this wonderful program, and maybe perhaps we can start और एक बार भी ये रामायण का और महाभारत का प्रोग्राम ऐसा ही है तो और अच्छा लगेगा। और अगर हमने ये हमारा महिला और बाल विकास प्रोग्राम में प्रसारण किया तो हमारा संस्कृति के ऊपर हमारे नौजवान लोगों को, बच्चे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा, अच्छा होगा इनके लिए भी। और बहुत इन शॉर्ट आई शुड से दैट द इंफॉर्मेशन व्हाट आई एम गेटिंग, द फीडबैक व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम एवरीबॉडी इज अ वंडरफुल दिस वन and all round appreciation. I had the rare privilege of attending the Ramayana Ko Jano contest organized by BV headquarters. See, right from the day one, I submitted my application for online application for this contest. The follow up on the way the BVP headquarters conducted the contest till the end was marvelous, extraordinary. रामायण को जानो भारत विकास परिषद का जो क्विज कंपटीशन इसमें हिस्सा लिया, हमको बहुत अच्छा लिया, बहुत कुछ जानने को मिला और ये हमारे लिए गर्व की बात। The Ramayana Ko Jano quiz should be included as a regular annual program of Bharat Vikas Parishad as Bharat Ko Jano. भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा 21-22 नवंबर को रामायण ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करना बहुत ही प्रशंसनीय व सराहनीय कार्य है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए भारत को जानो टीम ने सुनियोजित ढंग से अथक प्रयास किए, प्रतिभागियों को प्रेरित किया। कार्यक्रम से पहले प्रतिभागियों को ट्रायल टेस्ट से गुजरना पड़ा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक था। और हाल ही में रामायण ज्ञान प्रतियोगिता जो 21 और 22 तारीख नवंबर 2020 को जो हुआ था, उसी में भाग लेने का एक बहुत अच्छा
बहुत ही महत्वपूर्ण मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत आभारी रहती हूँ। और हमें उम्मीद है ऐसा जो कार्यक्रम, जो हम सबको मार्गदर्शन देने वाला कार्यक्रम, हम सबको ज्ञान देने वाला कार्यक्रम भारत विकास परिषद आगे भी करते रहेंगे और हम सबको ज्ञान देते रहेंगे। भारत विकास परिषद द्वारा जो रामायण प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया वो इतने सुंदर ढंग से कराया गया कि लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया। मैं भी बचपन से रामायण पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन मुझे कभी इतना ज्ञान का भंडार नहीं मिला जो कि उसमें प्रश्न हिस्सा लेने के बाद। मैं योजकों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने ये रामायण की प्रतियोगिता रखी। I thank the BVP Sanskar team for organizing such a great contest, Ramayan ko Jano. It was really enlightening and I learned a lot. Everyone, especially the younger generation, should participate in this to know our heritage. और उसी ब्रांच से मैं रामायण को जानो इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत सारे नए दिशाओं के बारे में पता चला। रामायण की बहुत सारी नई दिशाओं मेरे सामने आई। भारत विकास परिषद रामायण प्रतियोगिता का उद्यापनी और प्राइज सेरेमनी कर रहे हैं। इसी के लिए सबको बधाई। जितना प्रतियोगी थे सबको मेरा बधाई और धन्यवाद कि आप लोग के लिए ये प्रतियोगिता सफल हो पाया। I had very good and excited moments with BVP events. I got another chance to take part as a teacher in this quiz also. The way the quiz was organized is absolutely great. I appreciate the Sanskar team and organizers here for the opportunity that they gave not only for the students but also to elders this year. मैंने हाल ही में हुए ऑनलाइन रामायण ज्ञान प्रतियोगिता 2020 में भाग लिया और इससे रामायण का बारे में और ज़्यादा सीखने का मौका भी मिला। मैंने ऐसे ऑनलाइन क्विज कंपटीशन को हर साल भारत विकास परिषद ने ऑर्गेनाइज करने से सब भारतवासियों को लाभ होगा। धन्यवाद। I have participated in the Ramayan quiz competition conducted by BVP on 22nd November. The program was organized and conducted in highly professional manner. I enjoyed the program and it has given me immense knowledge and insight into our great epic. हमें गर्व है भारत विकास परिषद की अखिल भारतीय संस्कार टीम पर, जिन्होंने कोविड-19 जैसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रामायण जैसे महाकाव्य पर क्विज करवाकर हम भारतवासियों को गौरवान्वित किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वह भविष्य में भी हमारी संस्कार टीम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। भारत विकास परिषद के द्वारा जब रामायण को जानो स्पर्धा का आयोजन जाहिर हुआ तो एक मन में ठान ली थी कि जितना भी पता है वो आज इस कसौटी पे निखर के देखेंगे। स्पर्धा बहुत ही बढ़िया थी, प्रश्नों का स्तर बहुत ही उच्च था। नमस्कार, मैं अंशु मंटू भारत विकास परिषद को हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने ये प्रतियोगिता का आयोजन किया रामायण को जानो। ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए उनको जानना ज़रूरी है कि हमारे धर्म में क्या था, हमारा धर्म में क्या इतिहास क्या है, तो उनको ये समझने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे बच्चों के लिए हम प्रेरणा बन सकें, इसलिए रामायण से जो हमें शिक्षा मिलती है उसे हम अपने जीवन में अनुसरण करना चाहते हैं कि कल को हम भी अपने बच्चों के लिए प्रेरणा युक्त हो सकें, प्रेरणा बन सके और उनका जीवन भी सुखमय हो सके। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जितना जीवन में हम सीख ले सके, और जो ये हमारा पवित्र रामायण है, इसके अंदर जितने हम समा जाएं उतने ही कम हैं। पूरे जीवन को, कई जीवन लगेंगे तब जाकर के हम रामायण और अपने रामचरितमानस और अपने पुरुषोत्तम राम को समझ पाएंगे। बड़ा ही हर्ष का विषय है और हमारे बीच में बहुत ही खुशी की बात है
कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय सुरेश जैन जी उपस्थित हैं, तो आपका मैं माननीय सुरेश जैन जी को आमंत्रित करता हूं उद्बोधन हेतु। माननीय सुरेश जैन जी। हो गया। धन्यवाद दीपक जी। आज के इस अत्यंत सुंदर और प्रभावी कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर के अग्रवाल जी हमारे संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक हैं। बहुत सरलता से उन्होंने हमारे इस सम्मान को स्वीकार किया। इसके पूर्व वो 2 वर्ष तक ऑनलाइन के चेयरमैन रहे। प्रोफेसर अग्रवाल जी का व्यक्तित्व सिर्फ नेशनल लेवल का नहीं तो अंतरराष्ट्रीय, वो एक बहुत ही इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन के बहुत श्रेष्ठ और ऊंचाइयों तक रहने वाले ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे प्रोफेसर। आईपी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की बहुत ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसके संस्थापक वाइस चांसलर रहे। शायद एक चांस सबको मिलता है, लेकिन प्रोफेसर साहब 10 साल तक उसके वाइस चांसलर रहे और आज जो भी उसका निर्माण हुआ है, जिस ऊंचाई तक वो पहुंचे है, वो आपके कारण से पहुंची है। धन्यवाद। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति बिल्कुल अंतिम समय में 4:15 पर मैंने बहुत नम्रता से क्षमा मांगते हुए उनसे निवेदन किया कि आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारा खुशी का चारों तरफ पूरे देश में भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, ऐसे कार्यक्रम में आप उपस्थित रहिए। उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी कि मैं आ रहा हूं। ऐसे सरल, बिल्कुल एकदम किसी प्रकार का डाउन टू अर्थ जिसको कहा जाए, और निवेदन करते ही उन्होंने स्वीकार किया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं आज के कार्यक्रम में, क्योंकि हम सबको मालूम नहीं था ऑनलाइन कि आप उपस्थित हैं, इसलिए थोड़ा परिचय की दृष्टि से काफी लोग जानते नहीं, नए लोग हैं, तो वो डिले हुआ। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और प्रोफेसर साहब के लिए हमारे पूरे संगठन में एक बहुत ही सम्मान और आदर का एक भाव है। आज हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं। आप बड़ी दूर से चल करके आए ताकि इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सके, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन है। आदरणीय श्याम जी, आदरणीय हमारे महामंत्री संपत जी, हमारे राष्ट्रीय वित्त मंत्री अजय दत्ता जी, हमारे कन्वीनर कोऑर्डिनेटर, और महेश जी और अन्य कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान से मेहनत की, जो एक बहुत ही ऐसा अद्भुत कार्यक्रम किया है। हमें अपेक्षा नहीं थी कि इतना अच्छा कार्यक्रम वो कर पाएंगे। मैं बार बार चंद्रसेन जी भाई साहब से, जो हमारे चेयरमैन हैं, उनसे निवेदन करता था कि कुछ नया करो। कोविड है, कोविड के कारण से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को बुला नहीं सकते हैं, तो कुछ नया करो। एकल प्रतियोगिता की और उसी प्रकार से जब इनको कुछ सूझा होगा, सबने बैठ करके विचार किया होगा। मैं बार बार कहता था कि सारी टीम बैठो, बैठ के विचार करो। एक इतना सुंदर कार्यक्रम मंथन के माध्यम से निकला और इन्होंने सबने बैठ करके आदरणीय महामंत्री हमारे श्याम जी भाई साहब से अनुमति ली। उन्होंने उनको पूछा तो वो बड़े खुश होकर के उन्होंने कहा, अरे करो, कुछ तो करो, अच्छा है, बहुत अच्छा, करो। लेकिन उस करने में जितनी मेहनत और परिश्रम और जिस प्रकार से अद्भुत कार्यक्रम किया, पूरे देश में एक खुशी की लहर और एक संस्कार का वातावरण, जिसको हम कहते हैं कि हमारे संस्कार के ये कार्यक्रम है। हमारे कार्यक्रम होते थे, हम सामूहिक गान प्रतियोगिता करते थे, हम भारत को जानो की प्रतियोगिता करते थे, लेकिन जितना अच्छे ढंग से और जितना हृदय से और एक चाह करके एक अच्छे बालकों के व्यक्तित्व में भी ये बात आई कि रामायण का जो ज्ञान है, वो ज्ञान जन जन के हृदय में फिर से दोहराया गया। बहुत लोग जानते होंगे रामायण के बारे में, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से जिस प्रकार से वो जानकारी बड़ी अद्वितीय है। ऐसा मैं पूरी टीम को, ना केवल आदरणीय चंद्रसेन जी को, परंतु पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं, और उन्होंने इतना बढ़िया और श्रेष्ठ कार्यक्रम किया है। 1-2 बातें मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ज्यादा इस समय उद्बोधन करने का समय नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जहां अच्छी श्रेष्ठ विभूतियां मिलती हैं, वहीं पर श्रेष्ठ कार्यकर्ता भी मिलते हैं। रामायण हमको शिक्षा देती है। रामायण का हर पात्र हमारे लिए प्रेरणादायी है। वो प्रेरणा लेते हुए
और रामायण के हर पात्र से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन में एक सुधार, एक अपने जीवन में अपना संस्कार, एक संस्कार लेते, क्योंकि ये संस्कार का ही कार्यक्रम है, संस्कार अपने जीवन में लेते हुए और हम अपने व्यक्तित्व को निर्मल, सुंदर और संस्कार युक्त बनाते हुए हम एक कार्यकर्ता की दृष्टि से भी विकास करें। भारत विकास परिषद यह एक श्रेष्ठ संगठन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज में से कितने अच्छे लोगों को चुन करके उनको कार्यकर्ता की उस खाके में डाल सकते हैं, सांचे में डाल सकते हैं, और किस प्रकार से उनको अच्छे कार्यकर्ता बना करके खड़ा कर सकते हैं। अभी दीपक भाई कन्वीन कर रहे थे, बहुत सुंदर कन्वीन किया, मैंने कई बार इनका कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन इनका बार बार व्यक्तित्व निखरता जा रहा है। वो एक अच्छे और अच्छे कार्यक्रम करवाने के लिए, संचालन के लिए उनका एक कॉन्फिडेंस और ये बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करना और उसमें हमारे कार्यकर्ता और अच्छे निखर करके आए, उनका व्यक्तिगत व्यक्तित्व यह बनता जाए, अच्छे कार्यकर्ता के रूप में विकसित होता जाए, यह ऐसे कार्यक्रमों से हमको शिक्षा लेनी पड़ती है। और उसी में से हम अपना व्यक्तित्व बनाते हैं, व्यक्तित्व भी बनाते हैं और संस्कार भी लेते हैं। हमको समाज में परिवर्तन लाना है, हमको समाज को अच्छा बनाना है। भारत विकास परिषद भारत का विकास करते हुए ऐसा संगठन परिषद के रूप में हमको विकसित करना है। इसलिए हमारे संस्कार, अब रामायण ज्ञान के बारे में प्रतियोगिता हुई है, तो रामायण के पात्रों से भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार और भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणाएं लेते हुए हम अपने हृदय को निर्मल बना करके एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे बना सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि इस तरह के कार्यक्रमों में जब हम भाग लेते हैं और भिन्न भिन्न समाज के नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, तो उनको साथ जोड़ना कार्यक्रम का माध्यम है, परंतु साथ जोड़ने के बाद उनको और कार्यकर्ता के रूप में, सदस्य के रूप में भारत विकास परिषद उनके हृदय में सर्जित हो, उनके मन में जाए, उनके व्यक्तित्व में जाए, उनके व्यवहार आचरण में जाए, इसका प्रयास हमको करना चाहिए। इतना ही कह करके पुनः सभी को मैं बधाई देते हुए और टीम को विशेष रूप से जो चंद्रसेन जी के नेतृत्व में जितनी बड़ी टीम लग करके इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनको कोटि कोटि बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी। आपकी जो प्रेरणा हमें मिलती है, इसी से कार्यक्रमों की और हमारे जो कार्यकर्ताओं के भाव हैं उसमें निखार आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपसे जो प्रेरणा मिलती है वो हमें ऊर्जा का काम करती है, और पूरे ऊर्जा के संचार के कारण ही आज किसी भी कार्यक्रम की ये मनस्थिति बनी और इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो पाया। अब मैं हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्याम शर्मा जी हैं, आप कोटा से हैं, और आप इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी के पीछे एक एक सूक्ष्म रूप से एक एक बैठकों में और हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। आपके पूरे उसी उत्साहवर्धन का आज परिणाम है कि हम पूरे देश में एक राममय माहौल और एक पूरे संस्कार का माहौल बनाने में हम कामयाब रहे। आपको मैं आमंत्रित करता हूं आपको उद्बोधन के लिए, माननीय श्याम शर्मा जी। धन्यवाद रुइया जी। इस यशस्वी और भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत विकास परिषद के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गजेंद्र सिंह जी संधू जी, माननीय के अग्रवाल जी, मेरी टीम के सभी माननीय सदस्यगण, भारत विकास परिषद परिवार के सभी बंधुओं, बहनों, बच्चों, आप सबके प्रयासों से एक ये सुंदर और सफल कार्यक्रम संपन्न होकर के आज अंतिम पायदान पर है। जिन्होंने मेहनत की है, सफलता अर्जित की है, आज उनको पारितोषिक मिलने वाला है। इस रामायण ने हमको जिस बृहद चरित्र के बारे में, जिस व्यक्तिमत्व के चरित्र के बारे में ये रामायण ग्रंथ हम सबको पग पग पर कुछ न कुछ सिखाता है, दिखाता है, ऐसी सुंदर ग्रंथ के
पढ़ने पर, अध्ययन करने पर, मनन करने के बाद कहीं न कहीं हमारे अंदर हृदय में कोई न कोई ऐसा भाव निश्चित रूप से जागृत हुआ होगा जो हमको ये दिशा देने के लायक बना होगा कि आखिर में भारत की भूमि पर मनुष्य के रूप में हमने जन्म पाकर के और जो उत्तम कार्य किया है, इस कार्य को और इस जीवन को किस प्रकार से सफल और अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है। और इसके लिए कहा भी गया है, जब रामायण में चले जाते हैं तो रामायण में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये जो इस रामायण में जब आपने अध्ययन किया होगा तो ये वास्तव में ये है कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर हमको मिला है, और ये सब ग्रंथ यही बात कहते हैं। और इस मनुष्य के शरीर को धारण करने के लिए तो भगवान स्वयं लालायित रहते हैं, और उनको अवतार के रूप में फिर इस जमीन पर एक मनुष्य का रूप धारण करके आना होता है। और इसलिए जब ऐसा मनुष्य का रूप हम सबको मिला है तो फिर इसको सफल बनाने का भी जिम्मा हमारा होता है। और इसीलिए ये कहीं व्यर्थ नहीं चला जाए, इसके लिए ये अच्छे ग्रंथों से कुछ शिक्षा लेकर के, अच्छे संगठनों से जुड़ करके, अच्छे विचारों से जुड़ करके हम अपने जीवन को किस प्रकार से धन्य बनाएंगे, ये रामायण इसके लिए निश्चित रूप से हम सबको प्रेरित करती है। ये भी कहा गया है कि सेवा धर्म कठिन जग जाना। जो सबसे अधिक कठिन अगर कोई धर्म संसार में माना गया है तो सेवा माना गया है। और सेवा क्यों माना गया है कि सेवा जब करने का भाव आता है तो सेवा में फिर केवल देने ही देने का भाव आता है। देते समय भी विनम्रता का भाव उसके मन में, हृदय में और संस्कार में रहता है। कुछ करता है तो वो झुककर करता है। और इसलिए ये जो भाव है, देने वाले में बड़ा अहंकार का भाव होता है कि मैं दे रहा हूं, मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन ऐसे सदग्रंथ, सदविचार उस व्यक्ति को ये बताते हैं कि नहीं भाई, तुम्हें देने का अवसर मिल रहा है, ये तुम्हारा नहीं है और तुम नहीं दे रहे हो। जब ये एहसास किसी को हो जाता है तो फिर उसके देने में बड़ी विनम्रता आ जाती है और वो अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के नाते समझता है और प्रभु से यही कहता है कि जो कुछ भी मुझे पास है, जो मैंने प्राप्त किया है, वो सब तुम्हारा ही है और मैं नर में नारायण देख करके उसको, इन सभी लोगों को समर्पित कर रहा हूं। ये भाव हम सबके मन में आता है। अब जब सेवा की बात आती है तो सेवा बिना शरीर के की नहीं जा सकती है। इसके लिए शरीर बहुत आवश्यक है और शरीर भी स्वस्थ और तंदुरुस्त आवश्यक है। शरीर में मन होता है, मन भी स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो इसके लिए भी हमारे इसमें कहा गया कि तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन विनु वेद भजन नहीं करना। यानी अगर हमारे पास शरीर नहीं है, अच्छा शरीर नहीं है, तो हम न तो कोई इच्छा भी कर सकते हैं, न किसी इच्छा की प्राप्ति कर सकते हैं, और न हम अगर अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, प्रभु को स्मरण करना चाहते हैं, तो भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए शरीर बहुत आवश्यक है, इसके लिए ये तन बहुत आवश्यक है और इसलिए इस तन का भी देखभाल करना, इसको संभालना, ये भी हम सब की जिम्मेदारी है। कोरोना के कालखंड में हम सब एक दूसरे को आग्रह करते रहे हैं कि भाई स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ये सबसे पहली बात है और इसके बाद में फिर सेवा का काम करिए और इसके लिए ये बहुत आवश्यक है। और यही बात रामायण के माध्यम से हम सबको भी देखने में मिलती है। अब सेवा करने का काम कहाँ से प्रारंभ करें? तो सेवा करने का काम सबसे पहला है कि वो हम अपनी देह से ही प्रारंभ करें। मैं स्वस्थ रहूं, बलिष्ठ बनूं, ताकतवर बनूं, ये भाव हम सबके मन में रहना चाहिए। इसलिए पहली सेवा अपने शरीर की, तंदुरुस्त रखना है उसको। लेकिन शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ये नहीं है कि सब कुछ जो भी कुछ मिले उसका उपभोग मैं खुद अपने लिए करने लग जाऊं। तो ऐसे वक्त पर हमको फिर ममता का ध्यान जरूर आना चाहिए। अगर मैं कोई भी उपभोग करता हूं तो वो ममता का रूप धारण करके अपने मन में कि मैं जितना करूंगा लेकिन मैं बांट करके करूंगा। ये ममता का भाव, जब देह का पोषण करें तो ये ममता का भाव लेकर के हमको करना है। और जब देह का स्मरण और अपने देह की सेवा करें तो हमें हमेशा विदेह का स्मरण करना चाहिए। विदेह का स्मरण करने का तात्पर्य इसमें यह है कि मैं जिस प्रकार से अपने शरीर की चिंता कर रहा हूं और इस शरीर को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति मेरे अंदर निहित है, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, वो मेरे में अकेले में नहीं है। लेकिन जितने भी लोग चराचर जगत में इस प्रकार का विचरण कर रहे हैं उनमें भी वही चीज विराजमान है। तो जब मैं देह की सेवा करूं तो मुझे हमेशा ये स्मरण रहे कि मैं केवल मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे अन्य लोग जिनके हृदय में जिनका शरीर
जिस शक्ति के कारण चल रहा है वो शक्ति उनमें विराजमान है। अगर उनका सुख है तो वो मुझे देखना चाहिए, दुख है तो मुझे देखना चाहिए। मेरा सुख और मेरा दुख जिस प्रकार का है वैसा सभी का सुख और दुख है, इसकी परिकल्पना हम सबको करते रहना चाहिए। इसलिए सेवा देह से प्रारंभ करें, लेकिन विदेह का स्मरण करके करें और उसका उपभोग हम ममता के साथ में करें। और इसके बाद में जब हम इस सेवा के बाद में जाएं तो फिर हमारी जैसी संस्था ये बताती है कि हमको अपने से ऊपर उठकर, परिवार से ऊपर उठकर ऐसे दीनहीन लोगों की भी सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। तो जब हम दीन लोगों की सेवा करने का संकल्प ठानते हैं तो फिर उसमें हमको ये करना चाहिए कि उसमें हम नारायण का दर्शन करके करें। जब हम दीन की सेवा करें तो ये मान के चलें कि हम एक नारायण की ही सेवा कर रहे हैं, भगवत स्वरूप बंधु के सामने खड़े हैं, उसकी हम सेवा कर रहे हैं। इसलिए जब दीन की सेवा करें तो नारायण का स्मरण करते हुए करें। और जब हम राष्ट्र की सेवा करें तो जो राष्ट्र की सेवा करें तो हमें हमेशा अपने गुरु का स्मरण जरूर करना चाहिए और राष्ट्र की सेवा करें। और जब दीन की सेवा करें तो समता के साथ करें। हमारे भाव किसी कहीं वाइस्ट नहीं हो, सब में जब एक रूप देखेंगे तो हमारे भाव में, सेवा में समता का भाव आएगा और समान रूप से सबको देखते हुए, चाहे वो किसी भी मजहब का, किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी बिरादरी का, कोई भी है, लेकिन समता का भाव हमारे मन में उस समय रहेगा। तो जहां ममता का भाव हो तो इसके बाद समता का भाव हो। और जब देश सेवा का भाव आए तो अपने गुरु का स्मरण करके, जिसने ऐसे संस्कार मुझे दिए हैं, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति मेरा दायित्व बनता है, उसका मैं विधिवत पालन करूं। और पालन ऐसे ही नहीं करूं, उस पालन में पूरी क्षमता के साथ करूंगा। तो इसलिए देने का काम बड़ी विनम्रता से करूंगा और ममता के साथ मैं अपने देह का पोषण करूंगा, अपने परिवार का पोषण करूंगा। और जब करूंगा तो मैं फिर महादेव का स्मरण करूंगा। और महादेव का जब स्मरण करते हैं तो पूरे परिवार का एक स्मरण होता है। और महादेव का परिवार बड़ा विचित्र है, जब उसका स्मरण करते हैं तो बड़ी विचित्र विचित्र चीजें देखने को मिलती हैं, जो आज हमारे समाज में भी हैं। लेकिन महादेव सबको साथ में लेकर के चलते हैं। और इसलिए समाज में विभिन्न विचारों के लोग हैं जो कहीं न कहीं कुछ भी प्रकार की गतिविधियों में भी संलग्न होते हैं, लेकिन हमारे समाज के एक अन्य अंग हैं। उनको ठीक करते हुए हमें आगे चलना है, मिलकर के चलना है। तो इस प्रकार के सेव जो परिवार है, शिव परिवार, उनकी जो विचित्रताएं हैं उनको लेकर के ध्यान में रख करके हमको इसका स्मरण करना है। इसलिए इस रामायण के माध्यम से भारत विकास परिषद परिवार के सभी बंधु अपने आप को कहीं न कहीं राम के चरित्र को अपने हृदय में उतार करके, अपना ये जो मानव शरीर हमको मिला है इसको मैं किस प्रकार से सफल मानूं, अपने जीवन को धन्य मानूं, इसके लिए मुझे विभिन्न प्रकार के जो आयामों से गुजर करके और अपने आप को देश और समाज के लिए समर्पित करना है। ये भाव निश्चित रूप से हम सबके मन में आएगा। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए, और आयोजकों का निश्चित रूप से बहुत उन्होंने मेहनत की है और इतनी बड़ी संख्या में लोग देश भर के जुड़े हैं। लेकिन जब ये कार्यक्रम संपन्न हो गया और उनके उत्साह को देख करके जब उनसे चर्चा हुई तो कहीं न कहीं उन सबके मन में ये भाव था कि क्या ये रामायण की प्रतियोगिता केवल भारत विकास परिषद के परिवारों तक ही सीमित रहनी चाहिए? क्या इसको हम लाखों परिवारों तक नहीं ले जा सकते हैं? तो एक ऐसी परिकल्पना हमारे सभी कार्यकर्ताओं के मन में उमड़ घुमड़ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में वो कोई ना कोई इतना बड़ा व्यापक कार्यक्रम बनाएंगे जिसमें देश के लाखों लोगों को अच्छे कामों से, इस प्रकार के सदग्रंथों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसमें भी सफल होंगे और हम सब मिलकर के उनको सहयोग करेंगे। पुनः मैं आप सभी का, जो सब पधारे हैं, जिन्होंने इसमें सहभागिता ली है, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आयोजकों को बधाई देता हूँ। हम सब मिलकर के और अच्छा कार्यक्रम करेंगे, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की जो रूपरेखा बन रही थी और उसमें जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं पर आपकी जो मतलब कि एक मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था और राम के कार्य में जब हम आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लंका फतह की ओर जा रहे हैं और आपके नेतृत्व में पूरी की पूरी टीम जो थी वो कार्य कर रही थी। और उसी का परिणाम था कि काम जो राम के नाम पर हो रहा था और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। अभी जो YouTube पे जो हमारे भाई बंधु पूरे देश से जुड़े हुए हैं, ये 8000 का आंकड़ा टच कर गया है।
और अपने जो जूम पर भी है एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, वो आप सब देख पा रहे हैं। संपर्क, सहयोग, संस्कार और सेवा और समर्पण, ये जो 5 मुख्य बिंदु जिन ध्येय शब्दों पर, जिन ध्येय वाक्यों पर हम कार्य करते हैं, उसका एक सजीव उदाहरण की संपर्क क्या कार्य हुआ और हम संस्कार के इस बड़े आयाम पर पहुंच गए। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में हमारे माननीय अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह संधू जी, अधिवक्ता हमारे साथ में उपस्थित हैं। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम सब आतुर हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं माननीय गजेंद्र सिंह संधू जी। धन्यवाद। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे कारण कार्यक्रम लेट हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव, बहुत ही विद्वान जन, मैंने जैसा अभी सुना है, उपस्थित हैं। उनका सबका स्वागत है। तथा माननीय सुरेश जी को सुना, श्याम शर्मा जी को सुना, उन्होंने अपने बहुत अच्छे विचार हम सबके सामने रखे हैं। एक राम के बारे में, रामायण के बारे में जानकारियां जो कार्यक्रम के बीच में नोट्स दिखाए गए, उसमें भी पता लगा कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी ये लगा कि ये क्विज को सुनने के बाद, जानने के बाद हमें भी रामायण ज्यादा समझ में आई। तो ऐसा लगता भी है। दूसरा, हम अगर जानते हैं या समझते हैं तो आजादी के बाद से भी ये कल्पना की गई कि हमारे देश में राम राज्य आएगा। राम राज्य आएगा तो ये राम राज्य को राम राज्य के रूप में कह देना और राम राज्य क्या है इसको समझ लेना, ये तो बड़ा कठिन काम है। राम को पहले समझेंगे, राम से संबंधित सब प्रसंगों को समझेंगे, फिर राम राज्य की कल्पना भी होती है। आज भी राम राज्य शब्द जो है बहुत सरल लगता है, लेकिन उसकी कल्पना बड़ी विचित्र और बड़ी ही, जिसे कहते हैं कि ऐसी है कि जो कष्टकारी भी है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने देखा कि राम ने रावण के वंशजों को मारा, रावण को भी मार दिया। रावण का वध करने के बाद भी राम राज्य तो नहीं आया, वहां विभीषण का राज्य हो गया। और राम जब अयोध्या वापिस आए उस समय भी वहां पर भरत का राज्य था। तो राम जब अयोध्या में आए तब भी राम राज्य नहीं था। फिर भरत ने राम जी को शासन के लिए अपना पद रिक्त किया, उनको बैठाया। वो भगवान राम जब गद्दी पर बैठ गए तो लोगों को लगा कि राम राज्य आएगा, लेकिन राम राज्य आया कैसे? राम राज्य को स्थापित करने के लिए भगवान राम को सीता का परित्याग करना पड़ा, लक्ष्मण जी का परित्याग करना पड़ा, अपने संबंधियों को बड़े कष्ट में देखना पड़ा, तब राम राज्य आया। तो राम राज्य की संकल्पना क्या है? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो सत्ता में लोग आते हैं तो सामान्य जन ये जानता है कि जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उनसे संबंधित लोग जुड़े हुए सोचते हैं अब हमारा राज्य आ गया है और हमको कुछ कमाई होगी। और जब वो सत्ता उनकी चली जाती है, दूसरे आते हैं तो उनको लगता है अब हमारी पार्टी का राज्य आ गया है, हमें कुछ अच्छा होना चाहिए। और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसे कहते हैं कि कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं। तो फिर वास्तव में राम राज्य है क्या? तो वास्तव में राम राज्य स्थापना भी राम के परिवार की बर्बादी जैसा था। और वो इसलिए था कि राम ने सभी लोगों की, सबको समानता के देखने के लिए जो नियमों का स्थापन किया, वह नियम राम राज्य थे, जिसको हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ। ये जो कानून की व्यवस्था, कानून का राज्य है, वास्तव में ये राम राज्य है। तो इसको लाने के लिए तो पार्टी और पॉलिटिक्स से तो बहुत दूर हो जाता है, और संस्थाओं से, पार्टियों से जुड़े हुए, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों को कष्ट होता है, तब राम राज्य आता है। लेकिन राम राज्य लाने के लिए राम के समय में क्या क्या जानकारियां थी वो हम इकट्ठी करते हैं तो समझ में आता है कि राम राज्य क्या है। अब समझ में आता है। आजादी के इतने समय बाद इतिहास को भारत विकास परिषद ने नए तरीके से प्रकट करने की कोशिश की है। इसके लिए जो चेयरमैन हमारे रामायण को जानो वाली प्रतियोगिता और उनकी टीम है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि कितने अच्छे ढंग से ये सब कुछ प्रस्तुति की गई है। एक और बड़ी विशेष बात है, अभी जो साहित्य में रामायण के बारे में, राम राज्य के बारे में लिखा पढ़ा गया मिलता है, तो कई चीजें, उसका आर्थिक पक्ष होगा, उसका सामाजिक पक्ष होगा, उसका राजनीतिक पक्ष होगा, भिन्न भिन्न पक्ष हो सकते हैं। उस पर अगर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि रामायण काल के रावण की फैमिली में पूरे विश्व का राज्य था।
जिस समय पहला वध हम जानते हैं कि लंका में होता है रावण के बेटे का, जिसका अशोक वाटिका में वध होता है, तो उसका वध हनुमान जी करते हैं। तो जो जिसका वहां वध होता है वो उस समय चीन का राजा था। और फिर युद्ध होता है। युद्ध के समय में रावण परिवार का एक और महारथी दधिमुख के हाथों मारा जाता है, नारांतक उसका नाम होता है। जिस समय उसका वध होता है वो रूस का राजा था। आज के इतिहास के हिसाब से रावण खुद लंका का राजा था। अहि रावण आज के अमेरिका का राजा था, पातालपति। सूर्पनखा खरदूषण के साथ दक्षिण भारत में राज्य करती थी, केवल उत्तर भारत छूटता। ऐसे में रावण का राज्य माने संपूर्ण विश्व में राज्य। ऐसे रावण को भगवान राम ने परास्त किया था। इससे संबंधित जानकारियां जब समाज के अंदर आती हैं तो लगता है कि ये तो नई चीज आ गई। मैं समझता हूं इन चीजों को भारत विकास परिषद ने और भारत विकास परिषद की इस प्रतियोगिता वाली टीम ने बहुत अच्छी ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है और धन्यवाद के पात्र हैं। और भी चीजें हैं कि रामायण के संबंधित तत्वों को जानना ये ऐसा है कि जैसे अगर हम खाली तथ्य ही जानते हैं कि राम राज्य आएगा और बीच की चीजों को जानते नहीं हैं, तो जैसे अंधों ने हाथी को देखने की कोशिश की तो विद्वान लोग उनको हाथी के पास ले गए और देख सकते नहीं थे, इसलिए जिसने पैर पकड़ लिया उसको लगा कि हाथी स्तंभ की तरह है, जिसने पेट पकड़ लिया उसको लगा हाथी ड्रम की तरह है, जिसने सूंड पकड़ ली उसको लगा हाथी पाइप की तरह है, जिसने पूंछ पकड़ ली उसको लगा कि हाथी रस्सी की तरह है। सब सत्य था, सबने जो जो अंग पकड़ा वो सब सत्य था, लेकिन अपूर्ण सत्य था। तो राम राज्य के बारे में, रामायण के बारे में अपूर्ण सत्य बहुत भ्रम पैदा करते हैं। तो भारत विकास परिषद ने यह प्रतियोगिता करके उस अपूर्ण सत्य को पूर्ण करने का भी प्रयत्न किया, ऐसा मेरा मत है। बहुत जानकारियां बहुत लोगों के पास छूटती हैं, उसको भी पोषित करने की कोशिश की है, इसलिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने बड़ी भागदौड़ के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने की कोशिश की है और आज 5 घंटे के सफर के बाद 15 मिनट पहले ही मैं अपने घर में मैंने प्रवेश किया है और मैं स्थिर होकर बैठा हूँ, नहीं तो मैं सफर में ही इसके साथ लगा हुआ था। उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के जिस निमित्त हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उस छोर की ओर पहुंच रहे हैं, लेकिन आज हमारे बीच में हमारा अहोभाग्य है कि हमारे संरक्षक माननीय के अग्रवाल जी उपस्थित हैं और आपका आशीर्वचन भी अगर हम प्रतिभागियों सदस्यों को मिल पाता तो ये हमारा सौभाग्य होता। तो मैं के अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ आपके आशीर्वचन के लिए। माननीय के अग्रवाल जी। धन्यवाद बहुत बहुत। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज इस अवसर में सम्मिलित होने पर, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सुरेश जैन जी को, जिन्होंने इतने बड़े आयोजन को इतने अच्छे तरह से संपन्न करवाया। और जब सुरेश जैन जी का आदेश होता है तो उसमें उनके जीवन का वो तप है कि वो आदेश हमें आज्ञा के रूप में मानना ही होता है। तो जब सुरेश जी ने कहा कि मुझे आज इसमें सम्मिलित होना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसमें मैं आऊं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जितना मैंने आज सुना है। और भारत विकास परिषद से मैं बताया गया जैसे जुड़ा हूं संरक्षक के नाते, ऑनलाइन प्रतियोगिता के नाते। और जब ऑनलाइन प्रतियोगिता भी हमने आयोजन की थी तो मैंने ये स्टडी किया था और देखा था कि हम ये मान के बैठ जाते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, लेकिन जब मैंने रिजल्ट्स का स्टडी किया था तो देखा था ऐसा नहीं है। देश के उन भागों में से बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए थे जिन भागों में हम ये समझते थे कि वो भारत के बैकवर्ड पार्ट्स हैं। तो युवा पीढ़ी को अंडर एस्टिमेट शायद हम लोग ज्यादा करते हैं देन वो अपने आप को करते हैं। तो मुझे ये लगा
कि ये जो ऑनलाइन प्रतियोगिता थी इसने बहुत बड़ा पर्पस सर्व किया। लेकिन उसके बाद कोविड काल में सुरेश जी कुछ ना कुछ हमेशा करते रहे और काफी गतिविधियों का मुझे मालूम होता रहा। लेकिन ये जो रामायण के ज्ञान के बारे में एक अद्भुत विचार किया, मैं इसको एक अद्भुत विचार इसलिए कहता हूं कि रामायण हमारे देश की वो लिंक है। ये एक सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन शैली है और वो हमारे देश की वो जीवन शैली है जिसने हमें आज तक गाइड किया है और आगे भी गाइड करती रहेंगे रामायण। तो इसलिए इस प्रतियोगिता का सोचना और इतने बड़े रूप में उसको प्रायोजित करवाना बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी कार्यकर्ता। सुरेश जी की अध्यक्षता में श्याम जी हैं, बाकी सब कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसमें इतना ज्यादा मेहनत की, परिश्रम की। इनमें से कई लोग मेरे साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता में भी जुड़े थे, वो इन्होंने इसमें भी काम किया। तो जो लोगों का कमिटमेंट और डेडिकेशन इस कॉज के लिए है कि रामायण का ज्ञान युवा पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात की। और दो तीन छोटी सी बातें रामायण के बारे में अपने जीवन काल से। हम जब बच्चे थे और अमृतसर में रहते थे तो हमारे घर के साथ एक मंदिर होता था, उसमें रोज सुबह 4 बजे रामायण का पाठ शुरू होता था और रात को 11 बजे खत्म होता था और ये 365 दिन चलता था। रोज सुबह 4 बजे रामायण शुरू होना और रोज रात को 11 बजे रामायण संपन्न करना, ये 365 दिन चलता था। और हमारे घर की ड्यूटी सुबह 4 से 5 की थी और हम बच्चों को ये कहा गया था कि 3 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके 4 बजे मंदिर पहुंचना है कि रामायण का पाठ आप लोगों ने शुरू करना है। तो ये जो संस्कार इस देश में थे जिससे आपको अपने आप चीजों का पता लगता था, उन संस्कारों को कहीं ना कहीं हमने डाइल्यूट किया। लेकिन जरूरत है दोबारा रिवाइव करने की और ये एक संपन्न योजना है जिसमें ये दोबारा रिवाइव हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा संस्कारों की, मेरी ग्रैंड डॉटर अमेरिका में है और जब वो 6ठी क्लास में थी तो उनको स्कूल में एक असाइनमेंट मिला कि कोई एक पुस्तक लो, उसको पढ़ो, समझो और उसको एक कविता की फॉर्म में रिप्रोड्यूस करो। तो मेरी ग्रैंड डॉटर जो उस समय 11 साल की थी, उसने लाइब्रेरी से रामायण ली, इंग्लिश वर्जन, रामायण को पढ़ा और उसको 1 पेज की ऐसी अच्छी सुंदर कविता बनाई। मैंने शायद सुरेश जी को आगे वो भेजी थी, नहीं तो दोबारा भेजूंगा। इतनी अच्छी पूरी रामायण को कंडेंस किया 1 पेज में कविता के रूप में। तो ये जो संस्कार हैं बच्चों में, आज हम देखते हैं उन संस्कारों का कि हमारे बच्चों को 25-30 साल अमेरिका में रहने के बावजूद भी जो अपनी संस्कृति से प्रेम है, संस्कृति से लगाव है, वो संस्कारों की बात है। और तीसरा उदाहरण, जब रामायण पहली बार ब्रॉडकास्ट हो रहा था इस देश में, तो हमारे एक मित्र IIT के डायरेक्टर थे, तो वो बता रहे थे कि वो रामायण कभी मिस नहीं करते थे, लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा तो उन्होंने ऐसा समन्वय किया कि रास्ते में मौका मिला तो रामायण का 1 घंटा देखूंगा। उस समय फोन तो ऐसे नहीं थे कि रामायण उस पर आ सके। तो उन्होंने जो ही रामायण का टाइम हुआ 8 बजे का, तो जो घर वहां पास था वहां घंटी बजाई, कहते आपकी इजाजत हो तो हम आपके घर बैठकर रामायण देख लें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हम भी रामायण देख रहे हैं, आप हमारे साथ बैठिए, देखिए, कोई दिक्कत नहीं। और बातों बातों में पता लगा कि वो परिवार मुस्लिम परिवार था। तो उन्होंने कहा आप मुस्लिम परिवार होकर रामायण देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमारे धर्म में तो बाप को मारकर बेटा राजगद्दी पर बैठता है, क्या हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है? हमने अपने बच्चों को यदि अच्छी बातें सिखानी हैं
तो हमें रामायण जैसे ग्रंथों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो मैं इतना प्रभावित हुआ उस बात से। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, लेकिन ग्रंथ में जो अद्भुत बातें विद्यमान हैं उनको इस तरह से प्रोजेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से संपन्न करवाया, बहुत मेहनत करी। मुझे बहुत खुशी है आज इस अवसर पर सम्मिलित होने पे। और शिक्षाविद के नाते मैं एक लास्ट बात जरूर कहूंगा, चाहे वो एक कोइंसिडेंस है, लेकिन मैं जीवन में कोइंसिडेंसेस को भगवान की प्लानिंग मानता हूं। मैंने ये कभी नहीं माना कि कोइंसिडेंसेस अपने आप हो जाते हैं। तो ये शायद कोइंसिडेंस नहीं था कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पहले कैबिनेट से अप्रूव कराया और फिर अयोध्या जाकर विदिन 4-5 दिन के अंदर ही भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया और करने के बाद फिर आकर राष्ट्र को संबोधन किया शिक्षा नीति के बारे में। तो मेरे विचार से उनमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी कि हमारी शिक्षा नीति जो है वो भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप के अनुरूप चलेगी। ये कहीं ना कहीं विद्यमान बात थी, अदरवाइज ये तीनों चीजें इसी सीक्वेंस में नहीं हो सकती थी। और ये दिख रहा है, ये इस देश को बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक वो अपने वैल्यू सिस्टम से आगे नहीं चलता। और हम अपने वैल्यू सिस्टम से आगे चलेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। मेरा एक सुझाव है कि ये अब लगातार एक आयोजन, वार्षिक आयोजन हो जाना चाहिए। और जैसे सामूहिक गान एक भारत विकास परिषद का एक यूएसपी है, एक माना हुआ है, मे भी इसी तरह से सामूहिक उच्चारण रामायण का भी एक प्रतियोगिता के रूप में विकसित कर लेना चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से रामायण से बहुत कुछ सीखने का धीरे धीरे मिले। और मैं ये आशा करता हूँ कि सुरेश जी के नेतृत्व में, सिंह साहब के अध्यक्षता में, ये भारत विकास परिषद रामायण को भारत के इंसाइक्लोपीडिया के रूप में, मैंने एक बार ये कहा था, यदि इस देश में कुछ लोगों को रामायण से इतनी नफरत है तो हम रामायण का नाम इंडियन इंसाइक्लोपीडिया कह देते हैं। तो इसमें वो सारा ज्ञान है जो होना चाहिए। तो उस ज्ञान को धीरे धीरे हम युवा पीढ़ी तक ले जाएंगे। भारत विकास परिषद में जिन लोगों ने इसमें अथक परिश्रम किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर माननीय सुरेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस आयोजन का एक भाग बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राष्ट्र कल्याण के इस बहुत बड़े प्रयोजन के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। आपने जितने भी विषय रखे, ये दिल को छूने वाले और हमारे संस्कार को और भी निखारने वाली बातें थी। माता पिता की सेवा कर ले, तेरे चारों धाम हो जाएंगे, जपले राम का नाम, तेरे सब काम हो जाएंगे। तो हमने इस कार्यक्रम में भगवान राम का ही नाम लिया और उसी का परिणाम था कि ये कार्यक्रम आज इस मुकाम पर पहुंचा है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है प्रायोजकों की कि इतने बड़े कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य प्रायोजक बने, जिन्होंने चांदी के सिक्के और कुछ लोगों ने, और हमारे अजय जी सबसे अत्यधिक बड़ा कार्य किया कि जो 3 प्रतिभागी जो पूरे देश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे, और इसके अलावा जो 9 हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं जिन्हें हम रीजन कहते हैं, उन रीजन से जो टॉप करेंगे उन्हें हम अयोध्या यात्रा की ओर ले जाएंगे। पूरे देश में एक माहौल बना और जिन लोगों ने हमारे साथ में इसके साथ में सहयोग दिया, मैं उन सब का ऋणी हूं और उन सबको दिल के अंतर्मन से मैं धन्यवाद देता हूं। अब बारी है जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो वक्त आ गया है। अब मैं माननीय श्याम शर्मा जी से, अपने महामंत्री माननीय श्याम शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया जो विजेता, जो इस कार्यक्रम के जो विजेता हुए हैं, वैसे तो पूरे के पूरे जितने लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जो भी, मैं तो ये भी कहूंगा कि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया वो भी इसके विजेता हैं,
क्योंकि किसी न किसी प्रकार से राम का नाम तो उन्होंने लिया ही है, और हम लोगों के लिए तो राम का नाम ही पूरी तरीके से विजेता है। तो मैं अब माननीय श्याम शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन के माध्यम से ही विजेताओं की घोषणा करें। हम कोशिश करेंगे कि विजेताओं को जो मतलब कि हमारे जूम के द्वारा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अगर वो उसी नाम से जुड़े हुए होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी हम आगे ला करके दिखाने का। माननीय श्याम शर्मा जी। धन्यवाद रुया जी। लंबे समय से जिसके इंतजार है, रामायण ज्ञान प्रतियोगिता 2020 21-22 नवंबर। जैसा कि बताया गया 11,621 रजिस्ट्रेशन एंड 6,828 ये अपीयरेंस है, ये लोग इसमें प्रतिभागी बने हैं। 368 participants who have scored a minimum of 36 to 47 marks. They all have won one silver coin. जिनके 36 से 47 मार्क्स आए हैं, ऐसे 368 प्रतिभागी एक चांदी के सिक्के के हकदार बने हैं, उनको ये प्राइज मिलेगा। इसी प्रकार से 26 पार्टिसिपेंट्स 26 जिनके मोर देन 48 मार्क्स आए हैं, उनको चांदी के 2 सिक्के मिलेंगे। अब मैं डिफरेंट रीजन्स में जिन्होंने टॉप किया है, मैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। नॉर्थ रीजन रजिला सिंगला नरवाना, ब्रांच नरवाना है, हरियाणा वेस्ट। NCR 1 कीर्ति शर्मा, ये संकल्प आगरा से हैं, ब्रज प्रदेश। NCR 2 NCR 2 गौरव गुप्ता, वाराणसी से, ये रोहेलखंड प्रांत में है। श्री गौरव गुप्ता। ईस्ट रीजन शारदा देवी, धनबाद झारखंड से। नॉर्थ ईस्ट रीजन नारायण सील, वेस्ट गुवाहाटी, असम। सेंट्रल रीजन नवनीत कर्मा, खरगोन, मालवा, मध्य प्रदेश में है, नवनीत कर्मा। नॉर्थ वेस्ट रीजन राजस्थान, इसमें 2 प्रतिभागी बराबर बराबर नंबरों से आए हैं, कन्हैया लाल अग्रवाल और श्रीमती शालिनी सिंगल। ये दोनों जयपुर महानगर शाखा के राजस्थान नॉर्थ ईस्ट प्रांत है। वेस्ट रीजन पश्चिम नितिन जगदीश भाई रावल, पोरबंदर, सौराष्ट्र।
साउथ रीजन सुधा कुमारी बेंगलुरु, अब आपके जो फर्स्ट 3 आए हैं उनका अनाउंसमेंट है। जो 3rd नंबर पर 3 नंबर पर जो आए हैं वो 3 प्रतिभागी हैं, उनके भी बराबर बराबर नंबर आए हैं। इसलिए सबसे पहले हैं श्री कन्हैया लाल अग्रवाल, जयपुर महानगर से, राजस्थान नॉर्थ ईस्ट। दूसरी है राजीला सिंगला, ये नरवाना हरियाणा वेस्ट से हैं। शालिनी सिंघल, ये भी जयपुर महानगर से हैं। ये तीनों के बराबर नंबर आए हैं, इसलिए जो 3rd प्राइज है वो इन तीनों को जाएगा। बहुत बढ़िया। द्वितीय स्थान 2nd रमेश सिंगला, ये नरवाना हरियाणा वेस्ट नॉर्थ से हैं। इनके 60 में से 54 नंबर आए हैं, 54 आउट ऑफ 60। 5 सिल्वर कॉइन इनको मिलेंगे, 50 ग्राम। और जो नंबर 1 हमारे आए हैं 100 ग्राम का चांदी के सिक्के उनको मिलेंगे, और वो हैं अनुराधा गोयल, चरखी दादरी, हरियाणा। इन्होंने 57 आउट ऑफ 60, 57 नंबर इनको मिले हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 9 रीजन के 10 लोग और ये 1st, 2nd, 3rd के 5 लोग, ये 15 लोगों को जब भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी कोरोना के कालखंड में, इन सबको हमारे संस्कार के नेशनल वाइस चेयरमैन जो ग्वालियर रहते हैं अजय बंसल जी, उन्होंने अपनी ओर से इनको रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या का निमंत्रण दिया है। ये सब उनके अतिथि बनकर, घर से ही अतिथि बनकर के अयोध्या में रामलला के दर्शन करके और वापस अपने घर आएंगे। उनके जाने की, आने की, ठहरने की, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं उनकी ओर से की जाएंगी। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में एक जश्न का माहौल है। और चलिए मैं आपको चरखी दादरी ले चलता हूँ, वहाँ कैसा माहौल है, क्योंकि हमारे विजेता वहां पर आप सभी का इंतजार कर रहे हैं और इन पुरस्कारों की घोषणा की भी इंतजार कर रहे थे। चलिए हम आपको चरखी दादरी ले चलते हैं। देखिए ये चरखी दादरी में हमारे सारे प्रतिभागी, उनके शाखा के सदस्य, देखिए किस प्रकार से ये एक समारोह का आयोजन है, जो कि हम आपको अभी ऑनलाइन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए संस्कारों की परिकल्पना देखिए और परिणति देखिए कि किस प्रकार से आशीर्वाद लेकर के और इस पूरे पुरस्कार को ग्रहण किया है। पूरे के पूरे धन्यवाद। अब चलिए हम आपको दूसरी जगह ले चलते हैं, वहां पर भी देखते हैं किस प्रकार का माहौल है। देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि एक उत्सव का माहौल है। और आपको मैं दिखा दूं कि ये हमारे विजेता हैं और इन्हें हम बहुत जल्द अयोध्या की यात्रा कराएंगे। और खुशियों का ये माहौल मतलब अपने आप में देखने को बन रहा है। और मतलब कि पूरे जोशो खरोश के साथ में पूरी टीम, पूरे के पूरे लोग और वहां पर लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं हमारे विजेता हमारे साथ में हैं। और मतलब कि एक उत्सव का माहौल लग रहा है कि आज ही दीपावली का माहौल पूरे देश के अंदर में विद्यमान हुआ है। मैं भारत विकास परिषद के पूरे शीर्ष नेतृत्व को इस कार्यक्रम के लिए दिल से बधाई देता हूं कि ये ऐसा एक सूत्र में पिरोने का कार्य तभी संभव हो पाया जब आप सबों का मन चित्त इस कार्यक्रम की ओर बना। और मैं अपने साथ में अब आपको इस कार्यक्रम के जो बैक ऑफ द स्टेज जो हमारे तकनीकी सहयोगी थे, 2 बच्चे
पंखुड़ी सॉफ्टवेयर के, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सजीव बनाया। पूरे कार्यक्रम में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है, थोड़ी बहुत खामियां रह सकती है, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा 0 एरर करके और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके लिए मेरे साथ में मेरा पुत्र है, तो मैं कहूंगा कि ये एक सिंबल ऑफ लव ऋत्विक को दे करके और ये सम्मानित है, हम सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान छोटा सा है और ऋत्विक जी हमारे साथ में हैं। आप पंखुड़ी सॉफ्टवेयर के मतलब डायरेक्टर हैं और इन्होंने इस पूरे जो हम लोगों ने सपना देखा था उसे सच कर दिखाया और आज हम आपके सामने में हैं। इनके दूसरे सहयोगी हमारे साथ में हैं उद्देश्य शंकर जी, जिन्होंने की रात दिन मेहनत करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाया और इस कार्यक्रम को इस मतलब कि अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन्होंने रात दिन बहुत ही कड़ी मेहनत की। मैं इनको भी दिल से धन्यवाद देता हूं। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे राष्ट्रीय मंत्री भारत को जानो प्रोफेसर डॉक्टर तेजस पुजारा जी को आमंत्रित करता हूं। आप तोलानी मोतवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आप प्रोफेसर इन मैनेजमेंट में वहां पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। परम पूज्य गांधी जी की तपोस्थली गांधीधाम से आप हैं। भारत विकास परिषद से 2011 से आपका जुड़ाव हुआ है। आप कई पदों पर विराजमान रहने के बाद में आज भारत को जानो प्रकल्प के राष्ट्र मंत्री के पद पर शोभेमान है और हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आइए माननीय तेजस पुजारा जी। नमस्कार। बहुत आनंद का अवसर है ये। जब ये इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो कल्पना नहीं थी कि ये स्वरूप होगा रामायण ज्ञान प्रतियोगिता, पर आप सबके सहयोग से ये काम हम सफल कर पाए हैं। आज इस प्रतियोगिता का अंतिम पड़ाव और अंतिम पड़ाव का अंतिम बिंदु पे है। इस अवसर पर आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा, आप सभी के अंदर विराजमान सियावर रामचंद्र को मैं प्रणाम करता हूं और उन हजारों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए आया हूं, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम इस रूप में हम संपन्न कर पाए। आज के ये इनाम वितरण समारोह में जो अध्यक्ष थे हमारे श्री संधू जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्याम शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय वित्त मंत्री संपत खुरदिया जी, हमारे संगठन मंत्री श्री सुरेश जी जैन और संस्कार प्रकल्प को जिसने नेतृत्व प्रदान किया ऐसे चंद्रसेन जैन जी, जिन्होंने अपना समय दिया इस कार्यक्रम में पधारे, हमारा और सभी प्रतियोगियों का उत्साहवर्धन किया, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारी कोर टीम के सदस्य जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्व पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, हमारे संरक्षक मल्होत्रा जी, प्रोफेसर के अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संस्कार मंत्री सब जुड़े हुए हैं। हमारे भारत विकास परिषद के विभिन्न प्रकल्प के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, अलग अलग प्रांत से प्रांतीय अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, शाखा के अधिकारी और सबसे महत्व के हमारे कार्यकर्ता बंधु भगिनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। उन सभी का मैं पूरी राष्ट्रीय संस्कार टीम की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है जो आपकी पास लाइव जो आपके पास पहुंच रहा है, उसमें जो 2 व्यक्तियों ने विशेष सहयोग दिया, ऐसे पंखुड़ी सॉफ्टवेयर के श्री ऋत्विक और उद्देश्य शंकर, उनका भी मैं अभिवादन करता हूं।
लेकिन ये जो कार्य है, जो आप जिसके साक्षी बन रहे हैं अंतिम कार्यक्रम के, उसकी शुरुआत तो 3 महीने पहले हुई। तो 3 महीने से अनेक बैठकें हुई। उस बैठक में हमको राष्ट्रीय क्षेत्रीय अधिकारियों का मार्गदर्शन मिला। उन सभी का धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। पूरी संस्कार की टीम लगी हुई पूरे 3 महीने से, उन सभी सदस्यों का भी इस अवसर पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जो ऐप बनाई, जो इतने सारे आपके पास ईमेल पहुंचे, एसएमएस पहुंचे, वो सभी पंखुड़ी सॉफ्टवेयर में धन्यवाद, उन्होंने ये काम किया। फिर से उनका यहाँ पे मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मित्रों, कोई भी कार्यक्रम है, सब लोग लगते हैं, सबका टाइम लगता है, मेहनत लगती है और धन की भी जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी शाखाओं ने आर्थिक सहयोग दिया, संस्कार की टीम ने आर्थिक सहयोग दिया, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया। समय की मर्यादा के कारण मैं उन सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इन सभी लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं और विशेष आभार हमारे जो वाइस चेयरमैन है संस्कार प्रकल्प के श्री अजय बंसल जी, जिन्होंने कहा कि भाई सिर्फ चांदी के सिक्के देके अगर हम प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाते हो उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरी ओर से मैं प्रथम 3 जो लोग आएंगे और जो क्षेत्रीय टॉपर होंगे, उन सबको भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या लेके जाऊंगा। तो उनका विशेष आभार मैं यहाँ पे प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये घोषित करके हमारा सबका मनोबल बहुत बढ़ा दिया। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे सहयोग मिले, बहुत सारा काम था। सबके नाम शायद नहीं ले पाऊं तो आप मुझे क्षमा करना। ये जो पूरी वित्तीय व्यवस्था है वो संदीप बाल्दी जी और हमारे वित्तीय मंत्री संपत खुरदिया जी ने संभाली है। उनका यहाँ से मैं धन्यवाद करता हूँ। ये जो चांदी के सिक्के बनाए वो भी संपत खुरदिया जी ने हमको इसमें सहयोग दिया, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। ये आप जो डिजाइन देख रहे हैं तो हमारे ही कार्यकर्ता है। ये जो आप अलग अलग प्रकार की डिजाइन, तो हमारे कच्छ के कार्यकर्ता दीपेन भाई पंड्या, तो उनका भी मैं इस अवसर पर आभार प्रकट करता हूं। और भी बहुत सारे नामी अनामी कार्यकर्ता, वैसे तो मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं, पर हो सकता है कि मैं सभी के नाम नहीं ले पाऊं। समय की मर्यादा भी है और मेरी शायद जो मेरी याद शक्ति है उसकी भी मर्यादा है। लेकिन उन सभी का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमको इस कार्य में सहयोग दिया। एक बात और, जो सबका परिचय हो गया, लेकिन आपने देखा होगा जो हमारे दीपक जी है, दीपक रुइया जी, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वो आज के दिन ही कार्यक्रम का संचालन नहीं कर रहे। पिछले 3 महीनों से चंद्रसेन जैन के नेतृत्व में वो ये पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे तो हमारे टीम के सदस्य है, तो आभार तो उनका मानना बनता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी मेहनत की है, क्योंकि मैं साक्षी हूं, तो उनका भी आभार मैं प्रकट करना चाहूंगा दीपक जी का। वो धनबाद के रहवासी है, एडवोकेट है, बहुत सारे काम किए भारत विकास परिषद के लिए। जहां तक मैंने सुना है वो नक्सल क्षेत्रों में बहुत प्रभावी काम कर रहे हैं। तो दीपक जी रुइया का एक छोटा सा परिचय, जो क्योंकि मैं गांधीधाम रहता हूँ, वो धनबाद है, कभी मिलने का तो हुआ नहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितनी बात चली, तो छोटा सा परिचय है दीपक रुइया जी। पूरे कार्यक्रम 3 महीने से जो उसका संचालन वही कर रहे हैं चंद्रसेन जी के नेतृत्व में। हमारे जो उपाध्यक्ष है बंसल जी और हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री राकेश सहगल जी, उनका भी इस अवसर पे, जैसे मैंने कहा वो तो हमारे टीम के सदस्य है, पर फिर भी क्योंकि सतत मार्गदर्शन उनका हमको मिलता आ रहा है। अंत में 2 बात कहूंगा। कार्यक्रम पहला था, हमारे लिए नया कार्यक्रम था, कल्पना से बाहर हमको सहयोग मिला। तो इस अवसर पर वो सहयोग जिनकी वजह से मिला, वो प्रांत के, राष्ट्रीय स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के
प्रांत के जो संस्कार प्रकल्प के जो प्रभारी है, हर एक प्रत्येक शाखा में जो भारत को जानो के प्रभारी है, जिन्होंने ये मेहनत करके इतना सारा परिणाम हमको दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसे के अग्रवाल जी ने बताया और बाकी भी बहुत सारे हमको ऐसे प्रतिभाव मिले हैं कि ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए। ये कार्यक्रम हो सके तो कायमी प्रकल्प के रूप में होना चाहिए। तो पूरी संस्कार की टीम की ओर से, चंद्रसेन जी की ओर से हम ये विश्वास दिलाते हैं कि ये अनेक कार्यक्रम इस प्रकार के हम लाएंगे। पहली बार हमने सीखा, कुछ सीख लिया है, तो अभी हमको विश्वास है कि ये काम हम और अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। तो पूरी संस्कार की टीम से हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि ये प्रकल्प जो है वो कायमी प्रकल्प बने और अन्य प्रकल्प भी हम आपके सामने लेके आ सके। हर एक कार्यकर्ता मेहनत करता है कि कार्यक्रम को सफल बनाए, कोई त्रुटियां नहीं रह जाए, सभी कार्यकर्ता। पर जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन ईश्वर को छोड़ के कौन पूर्ण हो सकता है? तो स्वाभाविक है हमारे यहाँ भी कुछ त्रुटियां रही होगी और हर एक कार्यक्रम में कुछ अच्छा करने की संभावनाएं हमेशा होती है। तो हम आप सभी से निवेदन है, आपने जो हमारी त्रुटियां पाई है, आपके ध्यान में जो कुछ चीजें आई है, हमारे तक पहुंचाए। हम प्रयत्न करेंगे कि आने वाले कार्यक्रम को और अच्छा बनाए और जो भी त्रुटियां है उसके लिए हम आप सब लोगों के क्षमा प्रार्थी है। पुनः पुनः आप सबका, हजारों कार्यकर्ताओं का, जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, जैसे मैंने कहा समय की मर्यादा और मेरी याद शक्ति की मर्यादा की वजह से, पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जो अपेक्षा थी उससे अच्छा काम किया, एक कार्यक्रम को इतनी ज्वलंत सफलता दिलाई है जो हम शायद शुरू जब किया तो कल्पना नहीं की थी। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर हम अब हैं। इसके पश्चात हम राष्ट्रीय गान की ओर चलेंगे, लेकिन उसके पूर्व में एक बार फिर से पुनः आपको आज के जो विजेताओं की जो सूची थी उसे मैं फिर से पढ़ करके सुना देता हूं। जो प्रथम पुरस्कार पूरे देश भर में प्राप्त किया है, आप हैं अनुराधा गोयल नॉर्थ से, और श्री रमेश सिंगला जिन्होंने की द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है, आप भी हैं नॉर्थ रीजन से। और तृतीय स्थान 3 लोगों ने प्राप्त किया, माननीय कन्हैयालाल अग्रवाल जी, राजीला सिंगल जी और शालिनी सिंगला जी, आप नॉर्थ वेस्ट रीजन से हैं। और जो रीजनल टॉपर्स की जो लिस्ट है उसे मैं पुनः फिर से आप सबके सामने रख देता हूं कि नॉर्थ रीजन से जो विजयी घोषित हुई हैं वो हैं अनुराधा गोयल जी, और एनसीआर 1 से कीर्ति शर्मा जी, एनसीआर 2 से गौरव गुप्ता जी, ईस्ट रीजन से शारदा देवी जी, नॉर्थ ईस्ट से नारायण सील जी, सेंट्रल रीजन से नवनीत कर्मा जी, नॉर्थ वेस्ट से 2 प्रतिभागी ने मतलब रीजनल टॉपर हैं, शालिनी सिंगल जी और कन्हैयालाल अग्रवाल जी। वेस्ट रीजन से हमारे नितिन जगदीश भाई रावल जी हैं और साउथ रीजन से सुधा कुमारी। तो कुल मिलाकर के 10 और 5 15 प्रतिभागी हैं जो हमारे साथ में अयोध्या यात्रा पर जाएंगे जो ही स्थिति प्रतिकूल होंगी। और जितने भी प्रतिभागी जिन्होंने 36 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं वो आज के इस कार्यक्रम में विजेता के रूप में घोषित हुए हैं। आप सब तक हम शीघ्र अतिशीघ्र जो हमारे चांदी के सिक्के हैं उन्हें पहुंचाने का प्रयत्न अतिशीघ्र करेंगे। हमारी शाखाओं का जाल पूरे देश में है, तो ये हम रीजन के माध्यम से प्रांतों में और प्रांतों के माध्यम से हम शाखाओं के माध्यम से शहर शहर पहुंचाएंगे इसको। आपको इसमें थोड़ी विलंब हो सकती है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सही तरीके से आप तक पहुंचना है। और पुनः आप सभी का धन्यवाद। अभी सभी प्रतिभागी, सभी दर्शनार्थियों से और सारे मेरे भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारी और सदस्यों से अनुरोध होगा कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम सब एक साथ मिलकर के राष्ट्रगान गाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। चाहते थे कि और भी कई समय तक हम आपसे जुड़े रहें, लेकिन फिर पुनः ऐसे ही किसी कार्यक्रम में हम फिर से हाजिर होंगे आप सबों के बीच में, इन्हीं शब्दों के साथ में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।